वशिष्ठ आए, बैठे गुरु मुनि और दुई सजान, बोले बचना भगत भवाभंजना। सुना हो सकल पुरी जन्म में बानी, कहो न कछु में ताउरे आनी। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभु ताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। साफ कहते हैं, ये आपके रामचरितमानस में प्रेमियों हमारे गुरु महाराज के शब्द नहीं है। ये जितने बखनाग्राम से और आवाजें बहुत दूर दूर तक जा रही है, जहां से सुन रहे हैं बराबर ही लोग कह गए जय गुरुदेव भाई नहीं मानता, छठ नहीं मानता, फलना। अरे आप भटक चुके हो, अपने धर्म से हट गए हो, उसी को पकड़ाने संत और महात्मा आते हैं और दुनिया में अपने को जाड़ा, गर्मी को गर्मी, बरसात को बरसात नहीं, आपके साथ वो भी उस अनामी धाम से चल करके और आपके लोक में आकर कष्ट और दुख सह करके आपको निकालने का कीचड़ से काम करते हैं। और आप कहते हो कि ये अलग धर्म चला। आपके रामचरितमानस में भगवान राम चिल्ला कर बोल रहे हैं, ए पूर्ववासियों, पूरे अयोध्या वासियों को बैठा कर कहते हैं कि पूरे पूर्ववासियों को सुना हूं कराऊं जो तुम्हें, मैं आपके हित की कुछ बात करने जा रहा हूं। भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों से, पूरे अपनी जनता प्रजा से कि सुन लो, मैं अपनी प्रभुताई की बात नहीं करूंगा, तुम वही करना जो तुमको सुहाता हो, लेकिन सुन लो हमारे सेवक कौन होते हैं। सोई सेवक प्रियतम मामा सोई, मम अनुशासन माने जोई। साफ रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि हाँ, तुमको जो मन में आएगा सो करना, लेकिन हमारे प्रियतम मम माने अपना, मेरा प्रिय कौन है? जो अनुशासन माने जोई। मम अनुशासन, मेरा जो आदेश निर्देश का पालन करता है वही इंसान मेरा प्रिय है। आगे क्या कहते हैं? जो नीति कोई भाखो भाई, तो बजरा हूं मोहे भय बिसाराई। अगर अनिति की कोई बात मैं करूंगा तो तुम भय बिसरा करके बजरहूं, ये अवधी भाषा है, बजरहूं माने कहता होता हमको रोक देना, हमको डांट देना। ये भगवान राम कर रहे हैं, आपके रामायण में देख लीजिए, ये भगवान राम की वाणी है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं, आपके रामचरितमानस का है। और पलट नहीं गया है आपके किताब, वो अक्षर पलटा नहीं है, जाकर आपके लिखा हो कहीं रामायण में मिल जाएगा आपको उत्तर। साफ भगवान राम कहते हैं सारे पूर्ववासियों को कि बाद में दोष हमको नहीं देना। साफ साफ कहते हैं कि अगर मैं अनीति की अहित की बात करूंगा तो हमारे जवान को तो बंद करना, डांट देना बंद करा देना। आगे क्या कहते हैं? बड़े भागे मनुष्य ना पाए, कहते हैं बड़े भाग से, बड़े भागे मनुष्य ना पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा। सारा ग्रंथ गाता है कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। किसको? सुर को। सुर किसे कहते हैं? देवता। और हमको तो कमाल की बात ये लगती है, सारे पंडित ज्ञानी सब रामायण को 10 दिन का 9 दिन का पारायण करेंगे। रामनवमी में जगह जगह बड़े बड़े वृंदावन, मथुरा, कहाँ अयोध्या, काशी से आ करके बड़े बड़े पंडाल लगा करके 9 दिन तक रामायण और ये गाएंगे, कथा कहेंगे, लेकिन कभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जहां से भगवान ने चिल्ला कर देवासियों को कह रहा है कि हमारे प्रिय हो, अगर हमारे वचन पर चल देते हो तो वही हमारे प्रिय है।
कौन? उनको कहते हैं कि आदेश देते हैं कि सुन लो कि ये जो मनुष्य शरीर तुम लेकर के बैठे हो ये बहुत बेशकीमती है, अमूलक है, बड़े भाग है। क्यों? क्योंकि सूर दुर्लभ सद, देवता को दुर्लभ है। हम देवता के लिए तरसते हैं। आज देवता का यह हाल है। ये रामचरितमानस कहता है कि देवता को यह मनुष्य शरीर मिलने वाला। देवता सोचता है कि जो हमारे दरवाजे पर जल चढ़ाने, पूजा करने, फूलडाली में फूल लेकर आए हैं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, गणेश हो, ये हम नहीं कहते हैं, ये आपका रामचरितमानस कहता है। वो लोग का ये हाल है कि वो लोग कहता है कि जिस तरह से ये मनुष्य हमारे पूजा करने आए, एक बार प्रभु हाथ जोड़ करके लिंग लोक में यानी देवलोक में बैठ करके सारे देवता हाथ जोड़ करके उस मालिक को प्रार्थना करते रहते हैं, एक बार मनुष्य बना दो। अब आपको आश्चर्य होगा भाई कि देवता को मनुष्य की शरीर क्या चाहिए, क्या इसमें बेशकीमती है, क्या इसमें सिस्टम है। आगे भगवान राम बोलते हैं आपके रामचरित, साधन दाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जे पर लोक सवारा। कहते कि इसको पा करके भगवान राम कहते हैं तुम बड़े भाग मनुष्य शरीर है, परमात्मा ने दिया, भगवान ने, अगर इसको पा करके तुम उस मालिक के दरबार में नहीं गया तो सिर धुन धुन पछतावा ही, काल ही, कर्म ही, मिथ्या दोष लगा वही। तुम झूठ मूठ के कहते हो मेरे नसीब में यही लिखा था। अरे भगवान ने तो इतना बड़ा तुमको, भगवान के जितना पावर हाथ में नहीं है उतना इंसान को पावर दे दिए गुरु महाराज ने कहा। और आपके रामचरितमानस का भगवान राम कहते कि जितना पावर मेरे हाथ में नहीं है भगवान को उतना आपको पैदा कर दिए। आप एक से एक क्रिमिनल बन जाओ, आप एक से एक साधक बन जाओ, भगवान रोकने नहीं आएगा। लेकिन जैसे तुम्हारी आत्मा निकलेगी फौरन वहां आकर के हिसाब करेगा कि तुमने कितना शरीर को लेकर नेक और बद काम किया, हमारे शरीर को कितना अच्छा और कितना गंदा किया, इसका हिसाब करेगा। ये भगवान राम पूरी पूर्ववासियों को, जनता के पूर्व अयोध्यावासियों को सुना रहे, बैठा करके जैसे आज बतना में आप बैठे ना उस तरह। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मथुरा में बैठा करके और यह संदेशा दिया कि ये मनुष्य शरीर अमूलक है, इसमें कचरा मत डालो, इसमें गलत चीज मत डालो, और ये साधना के लिए मिला है, भगवान इसी में मिलते हैं, परमात्मा का इसी में दर्शन होता है। कि दूसरा बात है, और भगवान राम तो यही कह रहे हैं। तो बाबा जी की बात मत मानिए, आप राम की बात मान लीजिए, आपका रामायण का बात मान लीजिए। हमारे गुरु महाराज तो यही किए, जिस तरह रामपुरवासियों को बुलाते हैं, अयोध्या वासियों को आपके रामचरितमानस में लिखा है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई ऐसा जिला बाकी नहीं, मिनी हिंदुस्तान मथुरा में बनाते थे। आज जा बोलते थे, चलो बच्चे बच्चे चलो टेंट और आदमियों से निकलो, पूरा मैदान लगता था बाढ़ आ गया, इंसान का बाढ़, फिर वो दृश्य कोई नहीं देखा सकता। आज है कहे को घूमना है हम, इसलिए जो गुरु महाराज ने आपको दिखा दिया वो कोई नहीं दिखा सकता, वो जलवा। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चे चलो 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 टेंट और आदमियों से निकलो। इतना हिंदुस्तान से प्रेमी, यानी धोतिया उठा करके देवियां दौड़ती थी, और गुरु महाराज मंच पर जैसे 2 बार आवाज कर चलो चलो बच्चे, 2 मिनट नहीं लगता था, एक फील्ड भर गया, सामने वाला, बगल वाला, दाएं वाला, मरघट वाला, सब फील्ड तीनों, और मोहाली वाला पूरा रोड खचा खच, आधे घंटे में आपको पार नहीं कर पाते, इतना जनता को महामानव लगाते थे और यही संदेश देते थे, दूसरा कोई नहीं प्रेमी, कि ये मनुष्य शरीर से भजन करो, बस एक सूत्री। इसी बात को भगवान राम कह रहे हैं कि देवता को मिलने वाला नहीं है, ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। आप प्रेमियों दरवाजा कैसे खुलेगा? उसी रामायण में, उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, ये दरवाजा कहाँ है? साफ कहा महापुरुषों ने। आज इतने हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रेमियों, इतने बड़ा साइंस बढ़ गया, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी हो गया, इतना बड़ा लोग विद्वान आ गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना सका प्रेमियों जो पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड एक्सरे करके ये बता दे ये बोल रही आत्मा शरीर के अंदर है कहाँ, पैर में है कि जांग में है कि नाक में है कि कान में है कि ब्रेन में है कि गाल में है, कहाँ है? आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं बताया, चाहे अमेरिका है, चाइना है,
जापान है इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे हो गए, अपने को हीरो कहते हैं साइंस में, लेकिन आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना सके कि ये बोल रही आत्मा जिसके शरीर निकल जाने से, ये शरीर से जिसको निकल जाने से ये शरीर काम नहीं करता, जबान हाथ नहीं, आज तक कोई साइंस वाले नहीं बता। लेकिन हमारे महापुरुषों ने आज से 10,000 वर्ष पहले महापुरुषों ने संत आए और साफ कहा, आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा आते बीच दूरबीन लगा हुए उतरे भोजन पारा। कहा कि आंखी मध्य, मध्य कहते बीच में, पांखी चमके, वहीं पर तारे की तरह जुगनू की तरह चमक रहा है, वही खिड़की है, वही दरवाजा है। कहा कि पांखी चमके, ताबीज दूरबीन किसे कहते? दूर के वस्तु को पास देखने का नाम दूरबीन है। तो महापुरुषों ने कहा कि दोनों आंखों के बीच में सामने दूरबीन लगाओ। दूरबीन वाले क्या करते हैं, कोई वस्तु देखना होता है तो ऐसे दो अक्षीय लेंस होता है, उत्तल लेंस का ऐसे फिक्स करते हैं, और जब सामने साफ साफ वस्तु देखने लगते हैं तो ठीक छोड़ देते हैं। उसी तरह महात्मा कहा कि दोनों आंखों के बीच में तुम दूर देखो, और जब साफ दिखने लगे बस उसी पर टिक जाओ, रुक जाओ, उसी में होल हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, उसी में अंदर चले जाओगे और अंदर में उस पार जाते ही माली का जलवा दिखाई देगा। तो कहा कि आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा, दरवाजा वही है दोनों आंखों के बीच में, आते बीच दूरबीन लगा उतरे भोजन। जो इसमें दूरबीन लगाएगा रोज प्रयास करेगा दूरबीन लगाने का, देखते देखते देखते, जब देखते देखते स्थिर हो जाएगा, रुक जाएंगे, बस उतरे भोजन पारा, इस भवसागर से उस पार चले जाएगा। इसलिए प्रेमी साफ साफ गुरु महाराज ने बताया और संतों ने बताया। अभी खुलेगा कैसे? गुरु महाराज की बात नहीं करें, आपके शास्त्र की बात करें। ये कैसे खुलेगा? उसी रामचरितमानस में साफ गोस्वामी जी महाराज नीचे कह रहे हैं, कहां लगी कहूं नाम बड़ाई, रामन सकही नाम गुना गाए। कहते कि उस नाम की क्या महिमा करो जिसके नाम को स्मरण करने से ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां माताएं बहन विंध्या करती है, भाई लोग चंदन करते हैं, यही पर तीसरा नेत्र है, यही ज्ञान चक्षु सोल जीवात्मा सोल जो भी कहिए, प्राण आत्मा यही बैठा। उसी में एक आंख है, उसी में कान है, उसी में एक नाक है। उसी आंख को खुल जाने से सारा ये जड़वा परमात्मा का सृष्टि यही से बैठे बैठे देखते हैं। जैसे आपने संजय का नाम जानते, संजय महाभारत के समय कुरुक्षेत्र आज जो है हरियाणा था, जो आज हरियाणा कुरुक्षेत्र था, और जो हस्तिनापुर था वो आज का दिल्ली। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी हरियाणा का सारा समाचार एक रूम में बैठ करके दे रहा था कि नहीं?